जेटेट पास पारा शिक्षक आज मिलने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे हैं। इनकी जो मांगे हैं वो शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई गई है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? क्या कुछ मांगे थी जो पूरा नहीं हुआ है अब तक? आज माननीय मंत्री जी से दो मांगों को लेकर आज बैठक हो रही थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो आपकी दो मांगे हैं उस पर हम सकारात्मक हैं और उसके लिए बाकायदा हम समीक्षा के लिए भेजे हुए हैं। क्या मांगे थी? हमारी दो मांगे हैं। पहला कि वेतनमान, जिस मुद्दे पर पिछली 14 दिसंबर 11 दिसंबर को बैठक हो चुकी थी, उसमें हमें आश्वासन भी प्राप्त था मंत्री जी की तरफ से और विभागीय पदाधिकारियों की तरफ से, और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो आपके वेतनमान की बातें हैं उस वेतनमान के लिए हम अलग से 1 महीने के बाद बैठक करेंगे। 1 महीने के बाद बैठक नहीं हो पाई थी और इसी के बीच में एक सहायक आचार्य की नियमावली आ गई, जिस नियमावली के तहत कहीं ना कहीं आप गौर करिएगा उस पर नियमावली को, तो देखिएगा कि वो 3.5 घंटा का एक शेड्यूल बाय शेड्यूल था, जिसमें लगभग 3 पालियों का एक परीक्षा हुई। परीक्षा का वहाँ प्रावधान है, साथ में वेतनमान कम करने का भी प्रावधान है उस पर। और एक सबसे बड़ा चीज़ जो पिछली बार की बहाली थी, सीधी नियुक्ति की बहाली थी 2012, उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख था कि आपको वेतनमान 9300 से 34,800 मिलेगा और जो टेट पास है उनकी सीधी नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें उसको उस प्रावधान को बदल दिया गया है और वेतनमान को कम कर दिया गया है। साथ में एक नया संवर्ग बना दिया गया और सहायक आचार्य का नाम दिया गया है, जिसमें वेतनमान भी कम है। और जो सहायक शिक्षक बनेंगे तो उसके लिए अलग एक प्रावधान बनाया गया है कि भाई आप जब काम करेंगे सहायक आचार्य बन जाएंगे तो 10 साल लगातार काम करने के पश्चात आप सहायक शिक्षक बनेंगे उस पर। तो ऐसी है, हम लगभग हमारा औसत तो उम्र जो है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं पारा शिक्षक, हमारा औसत उम्र लगभग मोटा मोटी 50 साल है। अब इस पर क्या है कि हम 10 सालों के बाद जो अगर सहायक शिक्षक बनने का जो समय आएगा तब तक हम रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हमारा सहायक शिक्षक बनने उस प्रावधान का लाभ हमें मिलेगा कैसे? इसलिए हम लोगों ने विनती किया था कि सर जो त्रुटि है इन्हें सुधार कर दिया जाए और हमारा सीधी नियुक्ति का ही प्रावधान रखा जाए, और जितने भी टेट पास हैं जो 50% आरक्षण भी प्राप्त है तो उन पर हमें समायोजन करने का कृपा की जाए। जो ये अनुकंपा की बात थी उसको लेकर के क्या हुआ? फिर से एक बार प्रश्न करें। अनुकंपा को लेकर जो संशोधन लाया गया है कि जो लोग अगर किसी की देहांत होती है तो उसमें जो बीएड पास होंगे, टेट पास होगा, उन्हीं के बच्चों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। इसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, इसके लिए तो बात नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार हम लोग इस बात को रखे थे, जिसमें सर का कहना था कि इस पर देख लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रावधान अगर आ गया है तो इस पर और क्या हो सकता है। हम लोग आग्रह किए थे कि जिस प्रकार से अनुकंपा में हर एक विभाग को लाभ मिलता है उसी प्रकार हमारे भी परिवार बच्चों को उस तरह का लाभ मिले। क्या उम्मीद है? जो बातचीत हुई, आश्वासन मिला, उसके बाद लग रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? हमें मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, और जब मंत्री नहीं थे उस समय भी हम लोगों को सहायता करते थे, और आज भी हम लोगों को गार्जियन स्वरूप वह आश्वासन दिए हैं कि माननीय सचिव महोदय अभी बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, और उनके आते ही समीक्षा के उपरांत आप लोग को एक बैठक की जाएगी जिसमें सारे पदाधिकारी रहेंगे और आपके प्रतिनिधि रहेंगे। उम्मीद है ना जो पूरी हो जाएगी? बात रख दिए मंत्री जी, पूरी उम्मीद है। आज माननीय मंत्री जी से बात करके काफ़ी खुशी हुई। एक अच्छी पहल की गई कि जो भी आप लोग इतना चिंतित है नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेके, इस पे हम लोग संशोधन करा रहे हैं। बिना संशोधन का आपका विज्ञप्ति जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोग एक विभागीय बैठक करेंगे, उसमें पदाधिकारीगण भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इस पर जो नई नियुक्ति नियमावली बनाया गया है शिक्षकों के लिए वो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी स्टेट में स्थानीय नीति बनाई जा रही है, जबकि हमारे झारखंड में अदर स्टेट के भी लोग आएंगे और यहाँ पे सर्विस ग्रहण करेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान है। और जो महिलाओं के लिए 50% महिला आरक्षण था पूर्व की गवर्नमेंट में, हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही दिया गया था महिलाओं का आरक्षण, वो आरक्षण पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। तो हम लोग महिलाएं कहाँ जाएंगे? महिलाएं शुरू से प्राथमिक बच्चों को अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत मेहनत करती है बच्चों को पढ़ाने में। पुरुष वर्ग भी जो है वो भी करते हैं, लेकिन कहता है कि माता जब बच्चे 1 क्लास में जैसे एडमिशन लेते हैं तो मातृभाषा में उनके साथ बात करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। तो महिलाएं जो दिया गया था तो कहीं ना कहीं इसमें एक सोच था
कि महिलाएं इसमें बच्चे को अच्छे से कर पाएंगी प्राथमिक स्तर पे। पुरुष वर्ग भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें 50% आरक्षण जो मिला था उसमें विधवाएं थीं, तलाकशुदा महिलाएं थीं, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो माननीय मंत्री जी से अभी वो रिक्वेस्ट की तो बोले कि सब संशोधन हो जाएगा, बिना संशोधन का नहीं होगा। और जो 2012 की नियुक्ति नियमावली थी, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी सीधी नियुक्ति होगी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। क्या आश्वस्त हुए आप? बिल्कुल आश्वस्त हुए हैं। और जो हमारी पहली मांग थी विसंगति का, टेट विसंगति, जिनको टेट पास होते हुए भी टेट पास नहीं माना जा रहा है, उनको टेट उत्तीर्णता का लाभ नहीं मिल रहा है, इस विषय पर आज जैक सचिव महीप सिंह को भी बुलाया गया हम लोगों से अनुरोध पर, और उनके साथ बड़ी देर तक आज वार्ता चली। वार्ता के क्रम में ये हुआ कि माननीय एसपीडी महोदय को जो है वो संचिका भेजा जाएगा और उस पर पुनः एक बार सभी लोग बैठ करके, और हम भी उसमें उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहेंगे, उपस्थित होकर के इस पर समीक्षा करके इस विषय को समाधान किया जाएगा। हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन मिला है। दूसरी बात है कि लोगों के मन में एक चीज़ है कि हम लोगों को ये दिसंबर 2021 में ही एक ऐतिहासिक वार्ता हुई, उसके बाद भी हम लोग क्यों आ रहे हैं? उसका मेन कारण ये है कि जो एजी का जो राय था, एडवोकेट जनरल का जो राय था कि टेट पास पारा शिक्षकों को आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट वेतनमान दे सकते हैं, मतलब पहले वाली बिल्कुल हाँ व्यवस्था थी। और कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय मंत्री जी के बयानों में, मंत्री जी के सभी बैठकों में खास करके टेट पास पारा शिक्षकों को एकदम ये इत्मीनान हो गया था कि हमको वेतनमान मिलने वाला है 2400-2800, और ये सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में 2400-2800 का वेतनमान देकर के हम लोग आक्रोशित थे कि जो हमको सीधा मिलने वाला था आज वो 7.5 घंटे के परीक्षा के प्रावधान के उपरांत मिलेगा, जो कि बहुत ही न्यायोचित, कहीं भी इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। जब भाई एडवोकेट जनरल का राय है कि आप टेट पास पारा टीचर को वेतनमान दे सकते हैं, तो इस चीज़ को स्वीकार किया जाए। हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है। और माननीय मंत्री जी जब मंत्री जी नहीं बने थे, उससे पूर्व भी पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं पारा शिक्षकों का ही नेता हूं, और पारा शिक्षकों का चाहे जो भी कार्यक्रम होता था पूर्व में, हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी होती थी। यही हम लोग सोचे थे कि नहीं, पारा शिक्षकों का भविष्य जो है सुरक्षित होगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि जब जो हम लोग क्वालिफाइड वर्ग हैं, जो टेट पास हैं, वो सारी अर्हताओं को फुलफिल करते हैं, प्रशिक्षित हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इतने सालों का मेरा अनुभव है, जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में कह रहा है कि आप झारखंड के भौगोलिक, सांस्कृतिक और बच्चों से जो है रूबरू होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग पालन करते हैं। हमें कम से कम इस बात पर पुनर्विचार किया जाए और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में सीधे टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे समायोजन किया जाए। चूँकि मेरे पास अनुभव है, अर्हता है, हमारी यही विनती थी। यही विनती लेकर के हम लोग माननीय मंत्री के समक्ष आए थे, और उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई लद्दाख गए हुए हैं शिक्षा सचिव, उनको लौटने दीजिए, उनके लौटने के उपरांत आपके साथ हम लोग एक बैठक। तो शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। जेटेट पास जो पारा शिक्षक हैं वो उनकी सीधी मांग है कि जो पुनः ये जो बहाली का प्रक्रिया नई तरीके से जो अपनाए गए, जो नई नियोजन बनाई गई, नीति बनाई गई, उसके तहत नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था से इनको लाभ दिया जाए। हालांकि आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि जैसे ही सचिव लौटेंगे उसके बाद इनकी समस्या का समाधान होगा, और ये आश्वस्त भी हुए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ पहल किया जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह।